देखिए अभिषेक जी, जो चिंता फारूक अब्दुल्ला ने जाहिर की है और जो बयान मैंने आपके माध्यम से सुना अभी, जी, उसमें कोई ऐसी बात नहीं कही है जो आपत्तिजनक हो। कैसी उन्होंने बात कर कहा रहे हैं कि वैभव जी? ऐसी वाजपेयी, बात और क्या कहते हैं इससे ज्यादा? मैं लेट मी कंप्लीट। वो कह तो रहे हैं कि बिल्कुल गाजा बिल्कुल। और फिलिस्तीन जैसा हाल हो जाएगा कश्मीर का। वो डराने वाली राजनीति अभी भी आप करना क्या चाह रहे हैं। डराने वाली राजनीति? पंकज जी, अगर आप विश्लेषक हैं तो विश्लेषक की भूमिका में ही रहें। और अभिषेक जी, कर रहा हूं। एटलीस्ट मुझे कुछ समय दीजिए कि मैं अपनी बात बोल सकूं। जी जी जी, पहले आप टोक रहे हैं, पंकज जी टोक रहे हैं, जब मैं बात ही नहीं करूंगा तो फिर किस बात की चर्चा है? ठीक है, बताइए। उनको एक बार भी ठीक। देखिए, उन्होंने जो बात कही है कि गाजा फिलिस्तीन, उससे मैं भी ऐसे सहमत नहीं हूं। भारत में बहुत सहिष्णु लोग हैं और भारत के संविधान के प्रति सभी को आस्था है। कानून है, काम अपना करेगा। लेकिन जो बात है, जो पंकज जी कह रहे हैं, अरे आप कैसे करते हैं? आप सरकार का पक्ष ले रहे हैं ना। सरकार इंटरनेट बंद कर देती है, सालों साल बंद रहता है। मणिपुर से रिपोर्टिंग बंद है, लगभग 8 महीने हो गए। वही स्थिति जम्मू कश्मीर की है। फोर्स के बल पे वहां हमने होल्ड कर रखा है, ठीक है। वहां चुनाव के लिए कोर्ट ने कहा है कि चुनाव जल्दी कराया जाए। इन बातों को समझिए। और मैं जो बात शुरू करना चाह रहा था उसको आपने रोक दिया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो कहा था वही बात वो रिपीट कर रहे थे कि हम दोस्त तो बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। और उन पड़ोसियों से डायलॉग होना चाहिए। ये बात वाजपेयी जी भी कहते थे और बिरयानी खाने मोदी जी भी गए थे बिना बुलाए। तो मामला ये है कि बिरयानी खाने आप चले जाते हैं, साड़ी पहुंचाने आप चले जाते हैं और बाहर कोट एयर हमारा जो देश है उसमें आईएसआई वालों को घुसा के आप जांच करवा देते हैं। लेकिन हमारी एजेंसियां नहीं जा पाई पाकिस्तान जांच करने। आप डायलॉग क्यों नहीं करेंगे? देखिए, जाहिर सी बात है, किसी भी देश का विकास तभी हो सकता है जब वहां सद्भाव शांति की व्यवस्था हो। तो इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। हाँ, मैं ये मानता हूं कि ये सरकार कायम करने की ही तो कोशिश की जा रही है जम्मू कश्मीर में। क्या क्या कर रहे हैं आप जम्मू कश्मीर में? 2019 के बाद के, और वो आंकड़े मैं आपको बताऊंगा, आतंकी घटनाओं में कितनी कमी आई है, पत्थरबाजी में कितनी कमी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी निंदा नहीं करती। आप इस बात को बताइए, फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो कहा बदला जाता, आपने जो कहा कि बातचीत से ही समस्या का हल हो जाता है, इसमें कौन सी आपत्तिजनक बात है? आप हवा की बातें करते हैं, अपने मन से मन गरम बातें करते हैं। आप क्या आपत्तिजनक है? पंकज जी बात कह रहे थे, अरे बात आए कंप्लीट होने दीजिए। पंकज जी ने एक बात कही कि आईटीआई का कानून लागू नहीं होता। आईटीआई सबसे ज्यादा कमजोर किया है मौजूदा मोदी सरकार ने। आईटीआई से कोई कानून नहीं मिलता। आप जो बात कमीशन खोरी की करते हैं, 40% 42% यूपी सरकार में कमीशन चलता है। आप पहले स्टडी कर लीजिए। आपसे चाहे जहां भी आप रहिए, हर सिस्टम में खामियां हैं। होता क्या है कि मोदी सरकार कहती है कि ना यहां इस्तीफे होते हैं, ना यहां जांच होती है। राफेल की जांच नहीं होगी, पेगासस की जांच नहीं होगी, अडानी फूफा की जांच नहीं होगी। आप कानून की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात। पूरे देश में भ्रष्टाचार गए तो थे सुप्रीम कोर्ट भ्रष्टाचार राफेल में। क्या राफेल में क्या नहीं कराएंगे? बोफोर्स में सुप्रीम कोर्ट ने जांच कराई थी। आपको ये बताइए, सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप गोपनीयता की आड़ में भ्रष्टाचार को नहीं छिपा सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा। बिल्कुल, मैं कोट कर रहा हूं इस बात को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार को, जो सरकार के सॉलिसिटर जनरल थे उनको कहा कि गोपनीयता के आड़ में आप भ्रष्टाचार को नहीं छिपा सकते। जिस राफेल की बात आप कर रहे हैं, आप स्पीकर ठोक रहे हैं, उस राफेल में फ्रांस की सरकार ने जांच किया और डिफॉल्ट पे उसने पेनल्टी की है। सोच लीजिए, जिसका पैसा लूटा, जिसके साथ धोखा हुआ, वो सरकार कह रही नहीं जांच नहीं होगी, क्या जांच नहीं होती?
इनको आपको टेक्निकल जानकारी नहीं है जी। पूरे देश में। वैभव कुमार नहीं, अरे आपको कितनी जानकारी है कि आपको टेक्निकल जानकारी नहीं। आपको सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि नहीं कि गोपनीयता की आड़ में भ्रष्टाचार को नहीं छिपाया जा सकता, ये बात कही सुप्रीम कोर्ट की अपनी मर्यादा है। ये तो बताइए। दूसरी, आप जो बात कह रहे हैं आरटीआई सबसे ज्यादा रिजेक्ट हुई है इस सरकार में। 2005 में आरटीआई एक्ट बना और 14 तक 9 साल में मात्र 2700 आरटीआई पूरे देश में रिजेक्ट हुई थी। और पहले 2 साल में आरटीआई लगभग 30,000 आरटीआई बिहार में रिजेक्ट की। ये सरकार सूचनाओं को छिपाना चाहती है, इस वजह से आरटीआई कमिश्नर की नियुक्ति नहीं होती है। ये सरकार भ्रष्टाचार को ढकना चाहती है, इसलिए जांच नहीं कराना चाहती है। पंचायतों के खाते में पैसे जाते हैं, अरे सुन लीजिए, पीआरआई एक्ट के तहत पंचायतों के खाते में पैसे जाते हैं। वो पीआरआई एक्ट कांग्रेस चलाया और डीबीटीएल जो, और सुन लीजिए डीबीटीएल, कोई खानदान नहीं, झूठे अफवाह की बात न करिए। और उन्हीं खानदानों और परिवारों के साथ, उन्हीं परिवारों के साथ भाजपा बात कर रहे हैं। सुन लीजिए डीबीटीएल एक्ट का सबसे ज्यादा विरोध करने वाली भाजपा थी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो किया वो कांग्रेस ने शुरू किया, उसका विरोध करते थे। आज आप उसी डीबीटीएल का ढिढोरा पीट रहे हैं। देखिए, ऐसा बीच में तुक्का टाकी बंद कर दीजिए। मैं बोल रहा हूँ 370 हटी है, कोई सरकार नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली रूल कर रही है। चुनाव क्यों नहीं होना चाहिए? चुनाव नहीं हो रहा है, लोकतंत्र। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि धारा 370 हटने के बाद की मुख्य धारा से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है? अभिषेक जी, क्या जुड़ा है? रिपोर्टिंग नहीं है, नेट बंद है, फोर्स के बल पे रूल हो रहा है। तो हम ये थोड़ी कह रहे हैं वो भारत। सर, नेट से विकास नहीं होगा। आप कोई बात नहीं, नेट बंद है ना, भ्रष्टाचार बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है पड़ेगा ना। आप लोग, पंकज जी, ऐसा है, मैं आपसे ऐसी बहस होगी? बताइए, अरे चर्चा कीजिए। देखिए, बहस और चर्चा में अब वहां फंड जा रहा है, ना मुझे पता है ना आपको नहीं को क्या काम हो रहा है, फोर्स के बल पे काम हो रहा है। वहां से आए कुछ जवानों ने बताया कि बड़ी दूभर स्थिति है वहां। जम्मू कश्मीर के अंदर जो सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं अंदर वैली में, वो कहते हैं भाई साहब बहुत विकट स्थिति में हम लोग जी रहे हैं, ना हमारा कोई बेस है, हमको प्रॉपर सो नहीं सकते हैं, हमको मॉर्निंग 3 बजे सारी चीजें क्लियर करके कॉर्डन ऑफ करना पड़ता है, रात के 11 बजे तक हम लगे रहते हैं। तो बहुत प्रेशर में फोर्स के दम पे हम वहां रूल कर रहे हैं। वहां चुनाव होना चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज, 2019 से अब तक चुनाव ही नहीं हो पाया। तो ये तो मनसा केंद्र सरकार की है कि हम यहां से गवर्न करते रहें। पंकज जी जो बात कह रहे थे कि बाप बेटी बाप बेटा, उस बाप और बेटी के चरणों में बैठ के मोदी जी वहां सरकार चला रहे थे। तब आपने नहीं कहा? बारी बारी से किए हैं, कांग्रेस बीजेपी दोनों ने किया है वहां तो। अरे मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूं, नाम अब्द का ना मुफ्ती परिवार का प्रवक्ता। आप बार बार प्रवक्ता बोल रहे हैं, आप बार बार ये बात ना बोलें। वो प्रवक्ता नहीं है किसी के, हमारे मेहमान हैं। मैं किसी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ऐसा है, मैं उन लोगों का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन जो मौजूदा सरकार है भाजपा की, या वाजपेयी जी की सरकार थी, या वाजपेयी जी के समर्थन से बीपी सिंह की सरकार थी, उसमें वही बाप बेटी इन्वॉल्व थे। उनके साथ आपको इस बात को, जो आज एक बार अब्दुल्ला जी की बात पे आप जो बात कह रहे हैं, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने क्या कहा था? प्रधानमंत्री मोदी वही थे शपथ ग्रहण में, और मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने कहा कि पाकिस्तान का हम आभारी हैं कि शांति से चुनाव हो गया, और मोदी जी कुछ नहीं बोले। तो देश को उस टाइम शर्म आई, जबकि हमारे भारत की सरकार के फोर्सेज ने वहां शांतिपूर्ण चुनाव कराया। तो मौका देख के भाजपा सरकार जो है लोगों के साथ हो जाती है, फिर उसके बाद उनके खिलाफ हो जाती है। तो वहां चुनाव होना चाहिए, ये बात है। डायलॉग होना चाहिए,
ये कोई नकार नहीं सकता। मोदी जी बिना बुलाए बिरयानी खाने चले गए थे, लेकिन संबंध मजबूत हो पड़ोसी के साथ वो बेहतर चीज है, वो अच्छा है। तो सवाल उठाना, चाहे वाजपेयी जी ने कहा हो, चाहे मोदी जी ने कहा हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला ने कहा हो, उन्होंने यही कहा है कि पड़ोसी के साथ संबंध अच्छे होने चाहिए। अब इस पर हो हल्ला की बजाय कुछ और बात की जाए। हाँ, गाजा और फिलिस्तीन वाली स्थिति अभी नहीं है, लेकिन क्या मणिपुर में वो स्थिति नहीं है? तो सरकार, मीडिया कब बोलेगी ऐसी भयावह स्थितियों पे? बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे ऐसे देश में आज भी हैं जिससे सरकार और मीडिया को कर्ज में धकेल रही मोदी सरकार, जो 54 गंगा से 205 लाख करोड़ का कर्ज हो गया। डिबेट इस पे होनी चाहिए, लेकिन फारूक अब्दुल्ला क्योंकि ना ही किसी सरकार का हिस्सा है, बतौर सांसद वो एक व्यक्ति हैं जिन्होंने एक बात कही है और वो कही है कि डायलॉग होनी चाहिए। अब उनके एक छोटे से कंटेंट को लेकर हम चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन जो भारत सरकार कर्ज में डूबती जा रही है, 205 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है, उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो हमको प्राथमिकताओं को तय करना पड़ेगा कि कौन सा मुद्दा पूरे देश को प्रभावित कर रहा है और कौन से मुद्दे पर चर्चा करके हम गौसित कर रहे हैं। पंकज जी, कांग्रेस पार्टी, मैं इसी रह रहा हूँ, वहां लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार होती तो वो इन चीजों को यूटिलाइज करती। आप जिसे गवर्न कर रहे हैं, जो आपके पूर्व राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक साहब, उन्होंने तो सीधे सीधे बताया 600 करोड़ का मुझे मिला था कि नहीं, अब आपको इतना देंगे। तो ये जो पैसे जा रहे हैं उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से यूज कर रही है, खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार चल रहा है, जांच होगी नहीं। सरकार के मंत्री ने कहा कि ना यहाँ है ना होते हैं। तो सवाल तो ये है भाई, मैंने ये थोड़ी कहा कि फंड नहीं जा रहा है, फंड जा रहा होगा। कौन? एक चीज, मैं सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूँ। उन्होंने राज्यपाल रहते हुए बताया कि पुलवामा हमारी कमजोरी की वजह से हुआ, तो इस बात को तो ना कहिए। दूसरी चीज, अगर मान लिया वो झूठ बोल रहे हैं तो वो भाजपा से ही तो आए हैं। उन्होंने तो ये बात कही कि चूंकि मैं गवर्नर था और प्रधानमंत्री जी ने मुझको कहा कि आप चुप रहिए, मैं करूंगा, लेकिन बाद में वो कर गए और उन्होंने पुलवामा की जांच नहीं कराई, भ्रष्टाचार की फाइलों की जांच नहीं कराई, बल्कि उल्टा जब उन्होंने इस सरकार की पोल खोल दी, इस सरकार ने उन्हीं के खिलाफ इनकम टैक्स और सीबीआई वालों को दौड़ा दिया, उनको अरेस्ट भी कर दिया गया। अब तो उनकी स्थिति ये है कि सुरक्षा भी हटा गई है, वो पाल है, उनको एक सुरक्षा मिल रही। अब एक का जो पर्सनल सिक्योरिटी वाला है वही है। तो इन बातों को समझिए, ऐसा नहीं है कि सत्यपाल मलिक जी किसी अन्य दल के हैं, वो पहले भाजपा से ही रहे हैं और प्रधानमंत्री ने ही बनाया था उनको राज्यपाल, ठीक है जी। तो उन्होंने जो है इससे जांच क्यों नहीं? अब तो कोई तीसरा सवाल उठा देता है, पूर्ववर्ती सरकारों में जांच होती थी कि नहीं? सवाल। बड़ी बात और बता दें, उस टाइम राजनाथ जी का विभाग था गृह मंत्रालय, क्यों नहीं उनको एयरलिफ्ट किया गया? इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। मसर्रत आलम जिसको रिहा किया गया, वो राजनाथ सिंह और गृह मंत्रालय की कमजोरी किया गया। तो आतंकवादियों को छोड़ने का जो काम है वो हर भाजपा की सरकारों में होता रहा है। जो आप मुफ्ती साहब की बात, आप कंधार, मसर्रत आलम, ऐसे बहुत सारे वाकये हैं। तो इनका कोई मतलब नहीं तंत्र में। लोकतंत्र की यदि इच्छा और शक्ति में होती तो ये संसद में चर्चा से जो भागते हैं वो बाकी जगह क्यों चर्चा चाहेंगे? तो यही कारण है कि हर जगह ये कैपिंग करना चाहते हैं, हर जगह सबका मुंह बंद करना चाहते हैं। यही है कि 150 के आसपास सांसदों का निलंबन कर दिया जाता है। एक तरफ जहां सत्यपाल मलिक को राज्यपाल होते हो थाने में अरेस्ट करके लिया जाता है, सुरक्षा हटा ली जाती है, उस टाइम पे जाट का अपमान नहीं होता है, लेकिन जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वो जाट की दुहाई देने लगते हैं, जबकि वो भारत के द्वितीय नागरिक हैं।
अगर उनको बात पर उनका दुख है कि उनका अपमान किया जा रहा है, तो आप सबसे पावरफुल व्यक्तित्व हैं प्रभु। और बात के लिए एक बार और देख लिया जाए, अहमद अंसारी जी का राज्यसभा में खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपमान किया था। तो इन बातों के लिए कोई नहीं। सरकार क्या है कि मैंने जो कहा वही सही है। सरकार सिर्फ हिटलरशाही में चल रही है और सरकार बिल्कुल नहीं चाहती लोकतंत्र। अभी एक डिबेट में मैं बैठा था, भाजपा के एक वक्ता ने कह दिया कि मोदी जी हमारे नेता हैं और कोई उसमें चुनाव की अब आवश्यकता ही नहीं है। तो वो तो इस बात के लिए कह रहे हैं कि चुनाव ही नहीं चाहिए। इसी का प्रमाण है कि जम्मू कश्मीर में अब तक चुनाव नहीं हुआ। 370 हटाने के लिए कोई नहीं था, वहां परिसीमन की प्रक्रिया थी। आप उस चीज को अगर इस तरीके से जोड़, पंकज जी बात कह रहे थे कि बंदूक की गोलियों का हिसाब ऐसा कभी नहीं रहा, ये किताब है। और मसर्रत आलम को रिहा करने का मैंने इतना बड़ा उदाहरण बताया, गृह मंत्रालय ने छुड़वाया उनको, जबकि ऐसा नहीं होता था। अगर उससे भी फिरी जाती तो क्या मसर्रत सामान्य नागरिक बन गए हैं क्या? मसर्रत आलम आतंकी गतिविधियों में लिप्त था, आज कहाँ है, क्या कर रहा है, गृह मंत्रालय को पता नहीं। गृह मंत्रालय ने छुड़वाया, पक्ष कमजोर किया, जिसकी वजह से वो छूट गया। और आप जो कह रहे हैं कि आतंकी घटनाओं में कमी आई है, अभिषेक जी आपने तो स्टार्टिंग में ही गिनाया कि आतंकी घटना इतने हो गए, कैसे हम बात करें। तो कहां से एक तरफ आप दोनों लोग ही कॉन्ट्रडिक्टरी बातें कर रहे हैं। तो आतंकी घटनाओं में कमी नहीं होती है। अभी तो हमारे कई जवान अभी कुछ ही दिन पहले शहीद हुए हैं। तो समस्या ये है कि हम मौका देते हैं, कैसे हो जाते हैं, जांच तक नहीं होती है। जो डीएसपी था उसको जमानत पे छोड़ दिया जाता है, क्यों? आप बात नहीं करते, जांच होने नहीं देते हैं, जांच को दबा देते हैं। पुलवामा की जांच की मांग की एक पूर्व राज्यपाल मांग कर रहे हैं, पुलवामा की जांच की। चलिए, और आप सुनना नहीं चाहते हैं, जांच होने नहीं देते हैं, और आप उल्टा कह देते हैं शांति हो गई। शांति आपके कह देने से थोड़ी होता है। हाँ, वहां भी ठीक है, कुछ चीजें आपके पास कुछ इनपुट है, कुछ हमारे पास इनपुट है। ये भांति के लोग हैं जो 10 बातें होती हैं, लेकिन शांति होनी चाहिए, ये हम भी कामना करते हैं। सरकार को उसको ध्यान देना चाहिए। और जो आतंकी घटनाएं हो रही हैं या जो गंभीर मामले हैं, पठानकोट में आईएसआई वाले घुस के अंदर तक आईएसआई वालों को एंट्री दी गई भारत सरकार की तरफ से। वो हमारे सैन्य ठिकानों में घुस के जांच किए, और उसके बाद आप कह रहे हैं वहां जाने के लिए नहीं जाने दिया कि हमारे गांव को जाने दिया जाए। मेरा लास्ट कमेंट रहेगा अभिषेक जी, जल्दी जी, मेरा लास्ट आगे कर दिया। ऐसा कश्मीर का मुद्दा हमारे लिए डे 1 से सुलझा हुआ था, आपके लिए लग रहा है कि नहीं सुलझा है।